म्यूचुअल फंड्स में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे होगे और आपके इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट भी कर लिया होगा। बट फिर भी अगर आपके म्यूचुअल फंड्स आपको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पा रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी 10 कौन सी मिस्टेक्स हैं जो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं रहता और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और टाइम टू टाइम मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं 10 सबसे बड़ी गलती जो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम हम करते हैं। सबसे पहली और मेजर गलती है कि हम जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि जिस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर टॉप किया हो वो इस साल भी टॉप करे, वैसे ही जरूरी नहीं कि जिस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छी दी हो इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो एटलीस्ट 4 से 5 साल तक की म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जरूर चेक कर ले। दूसरी गलती है हम एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल भी नहीं चेक करते, हम इग्नोर कर देते हैं। हम म्यूचुअल फंड का नाम देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और जस्ट म्यूचुअल फंड को बाय कर लेते हैं बिना ये देखे कि उसका एक्सपेंस रेशियो है कितना। कुछ म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 2% तक का भी होता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज ऑलमोस्ट 20 साल या 30 साल तक की हैं, तब आपको उसको मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आपके रिटर्न्स पे। तो वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। अब थर्ड गलती है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। अब हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है उसके बेंचमार्क से। तो जो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करते आ रहे हैं वही आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जब भी म्यूचुअल फंड खरीदें तो उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर जरूर कर लें। चलिए अब समझते हैं फोर्थ मिस्टेक, और वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आप 10 से 15 म्यूचुअल फंड ले तो लेते हो ये सोच के कि अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग नाम है तो डाइवर्सिफिकेशन तो होगा ही, बट क्या आपने अपने हर फंड के स्टॉक्स को मैच किया दूसरे फंड से? शायद नहीं। अगर नहीं किया है अभी तक तो अभी जाके चेक करिए, तो आपको एक रिजल्ट जरूर मिलेगा कि आपकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक फंड के दूसरे फंड से ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। ये होती है डुप्लीकेसी। तो यहाँ पे 10 से 15 म्यूचुअल फंड लेने से डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं बल्कि डुप्लीकेसी हो सकती है और ये आपके रिटर्न्स को काफी हद तक इम्पैक्ट करके चलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब म्यूचुअल फंड लें तो उसके अंडरलाइन स्टॉक्स को चेक करें और जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है उससे कंपेयर जरूर कर लें। अब जो नेक्स्ट गलती है वो ये है कि जो फंड मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स भले ही एक पैसिव फंड्स हो, हमें एक्टिवली मैनेज नहीं करना है, बट म्यूचुअल फंड्स को कोई ना कोई एक्टिवली मैनेज जरूर कर रहा है और वो होते हैं फंड मैनेजर्स। तो इसीलिए फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी चेक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट गलती पे, इग्नोरिंग द इन्वेस्टमेंट होराइजन। सोचिए आपका एक इन्वेस्टमेंट गोल है, मानते हैं आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है और इस शॉर्ट टर्म गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आपने सारा पैसा लगा दिया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। सच सच बताना, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स आपको शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल एक लॉन्ग टर्म का है और उसके लिए आप पैसा लगाते हो लिक्विड फंड्स में, तो क्या आपको वो रिटर्न्स मिल पाएंगे? शायद नहीं। तो यहाँ पे राइट होराइजन के साथ राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो लिक्विड फंड्स पे जाएं और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी फंड्स पे जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट गलती पे, स्किपिंग द एसआईपीज ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश। सच सच बताना, कितने लोगों ने मार्केट के क्रैश पे अपनी एसआईपी बंद कर दी थी और अब जब मार्केट रिकवरी फेज पे है तो अपॉर्चुनिटी को मिस होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है म्यूचुअल फंड्स में। तो जब हम म्यूचुअल फंड्स को क्रैश के टाइम पे बंद कर देते हैं, मतलब कि हम सेल के टाइम पे शॉपिंग करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जब भी मार्केट क्रैश हो एसआईपीज को ऑन रखिए। तो जब भी आप मार्केट क्रैश के टाइम पे एसआईपी खरीदेंगे तो आपको लोअर एनएवी पे प्राइसिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कम एनएवी पे ज्यादा यूनिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे सोच के चलिए, सेल लगी हुई है मार्केट में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स को ग्रैब करना है मार्केट क्रैश के टाइम पे। अब नेक्स्ट गलती है ओवर चर्निंग। एक म्यूचुअल फंड ने 6 महीने तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो बदल दो। उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया अगले 6 महीने में तो उसको बदल दो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ओवर चर्निंग कर रहे हो। एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, दूसरे म्यूचुअल फंड से तीसरे म्यूचुअल फंड। एक चीज समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड्स नहीं होते। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जाइए शॉर्ट टर्म गोल्स वाले म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि लिक्विड फंड्स में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट स्विचिंग कंप्लीटली रोक दीजिए। इससे आपको एक्सपेंस रेशियो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है,
जब भी आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो एक मेजर पार्ट आपके रिटर्न का वो चला जाता है। साथ ही साथ एक लंबे समय तक किसी म्यूचुअल फंड में रहने से ही आपको एक बेटर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पे ओवर चर्निंग या फिर फ्रीक्वेंट स्विचिंग बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट है कि हम हर मार्केट न्यूज पे एक रिएक्शन देने लगते हैं। अब मार्केट है, इवेंट्स तो होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और हर मार्केट इवेंट पे अगर हम रिएक्ट करने लगे और अपनी SIP पॉज या ऑन करने लगे तो हमारे रिटर्न्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ लिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म पैनिक से अपने म्यूचुअल फंड्स पे, अपने SIPs पे कोई भी इम्पैक्ट ना आने दीजिए। लास्ट मिस्टेक है, टैक्स इम्प्लीकेशन हम कभी नहीं देखते। जो भी म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर लगता है। तो यहाँ पे जब भी फंड सेलेक्ट करें तो अपने टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रख के करें। तो ये थी 10 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको फंड सेलेक्ट करते टाइम कर लेते हो और आपके रिटर्न्स पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इन गलतियों को नोट करिए, चेक करिए कि आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो, धीरे धीरे इनको अवॉइड करते चलिए और सही तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करिए। तो कौन सी म्यूचुअल फंड्स में आपको बेटर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, अगर ये जानना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।